दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स में आने की जिसकी प्रबल संभावना है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किस वर्ष हुआ था। यानी कि यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो ये 711 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में भारत को जीता था। तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में भारत को जीता था। अब आप लोग कमेंट में रिप्लाई करेंगे कि 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था। चलिए हम बता देते हैं। तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसके साथ आप लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था। महमूद गजनवी के साथ आने वाला मुस्लिम विद्वान, तो अलबरूनी जो था वो महमूद गजनवी के साथ आने वाला मुस्लिम विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, यानी कि प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1192 में, और द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1192। प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ था, और द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1192 में हुआ था। इसी समय भारत में मुस्लिम शक्ति की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल राजा जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था। तो गढ़वाल के जो राजा जयचंद थे उनको मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी के जो दास था वो बख्तियार खिलजी था, उसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। आप लोग बख्तियार खिलजी के नाम से बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित होंगे। ये वही था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ये भी क्वेश्चन कितने बार प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप लोग टिक करते चलिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसे लाख बख्श के नाम से जानते हैं, तो आप लोग टिक करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, तो इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया। किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। मध्यकालीन भारत की, यानी कि मिडिवल जो इंडिया है, मिडिवल इंडिया की ही क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की सुल्तान, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। दिल्ली की सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। कई बार आपको जैसे कि नाम दे दिया जाता है लेकिन उसका पूरा नाम पूछा जाता है। जैसे कि हम लोगों को एक दिन क्लास में हमारे टीचर्स ने पूछ लिया था कि बाबर का पूरा नाम क्या था, और फिर अकबर का पूरा नाम आप लोग बताइए। तो ऐसे क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो दिल्ली की सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ को आरंभ करवाया। नौरोज़ जो फारसी का त्यौहार है नौरोज़, इसको भारत में किसने शुरू कराया था, तो गयासुद्दीन बलबन ने ही इसे शुरू कराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की किस सुल्तान को कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने दिया था? तो देखिए, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। जब भी आपको आंसर में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मान लीजिए कि उसमें हो सकता है कि ये तीनों दे के उपरोक्त सभी दे दिया जाए, तो आप उपरोक्त सभी टिक करेंगे। हो सकता है कि इन तीनों में से कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक कोई एक दे, तो आप इन तीनों का नाम याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों में से कोई एक आए तो आप उसको टिक कीजिएगा, वरना यदि तीनों ऑप्शन में रखते हैं तो आप उपरोक्त सभी को टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से हम आप लोगों को कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।